स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन। मोशन क्या होता है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स क्या होती है और हमको नाइन्थ स्टैंडर्ड में स्टडी क्या क्या करना है। फिजिक्स के बारे में वैसे तो अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन बनती है, लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। सर, आप सोचोगे सर फिजिकल क्वांटिटी, हमने तो कभी नहीं सुना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं बताता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोग किसी की लेंथ को मेजर कर सकते हो, एक मीटर वाला स्केल आता है, उसकी हेल्प से आप लेंथ मेजर कर सकते हो। फीता आता है, स्केल की हेल्प से आप लेंथ मेजर कर सकते हो। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। दूसरी चीज टाइम। टाइम को आप अपनी वॉच की हेल्प से मेजर कर सकते हो, तो टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मास। मास को पता करने के लिए वेट तराजू होता है, उसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो 1 किलो 2 किलो जो भी है। इन सारी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं। मान लो मुझे किसी पर आज गुस्सा आ रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि आज तुम मुझसे बच के रहना, आज मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है। ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते ना कि इतना गुस्सा आ रहा है आज मुझे। हम ये बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कम कर, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं बोलते ना कि आज मुझे 5 लीटर गुस्सा आ रहा है, आज मुझे 10 ग्राम गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोलते। तो एंगर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ फीलिंग, राइट। हमें किसी पे प्यार आ रहा है, मान लीजिए आज मेरी मम्मा ने बहुत बढ़िया था मेरे लिए खाना बनाया, अब मैं मम्मी से कहने वाला हूँ मम्मी आज मुझे आप पे 100 किलो प्यार आ रहा है। ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि ये सारी फीलिंग है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, टाइम है, राइट। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से, राइट। स्पीड है, इन सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पूरी ही फिजिक्स में हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करनी है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें हमेशा होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे आप लोग मार्केट गए, मार्केट में आलू वाले से बोले आप भैया जी 1 किलो आलू दे दो, तो आपने दो चीजें बोली, 1 एंड kg। तो जो 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट फिजिकल क्वांटिटी की, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आप टाइम बताते हो तो बोलते हो ना कि 10 o'clock, तो 10 एक नंबर बता रहे हो ना, उस नंबर को ही हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें एक मैग्नीट्यूड हमेशा होता है। ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि बाजार में आप आलू लेने गए, आलू वाले से बोल दिया कि भैया जी किलोग्राम आलू दे दो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना कि आपको कितना आलू चाहिए। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट। आपने बोला कि 1 किलो आलू दे दो, तो जो किलो वर्ड आपने बोला है वो किलो क्या है? यूनिट है। जैसे आप टाइम बताते हो भाई कि आप अभी मुझे कितने बजे जाना है, कि 10 बजे जाना है क्या? टाइम कितना हो रहा है कि 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 सेकेंड बचे हुए हैं, 10 आवर बचे हुए हैं, 10 डेज बचे हुए हैं। ये सब क्या है? टाइम को मेजर करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आप बताते हो कि भाई आज कितना टेम्परेचर है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप 30 एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल रहे हो, डिग्री सेल्सियस उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोल रहे हो। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव टू थिंग, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं स्टूडेंट, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। आप लोग जैसे टाइम, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द टाइम, तो आप कहोगे सर टाइम इज 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, जो भी आप टाइम बता दोगे मुझे। कोई डायरेक्शन तो नहीं देखोगे ना कि सर रुक जाओ मुझे थोड़ा डायरेक्शन देखने, तो ईस्ट में इतना टाइम हो रहा है, वेस्ट में इतना टाइम हो रहा है, नॉर्थ में इतना। अलग अलग डायरेक्शन में तो टाइम एक ही होगा। तो टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम में डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है ना। अब मैं बात करता हूँ फोर्स के बारे में। मैंने कहा कि मैंने एक पर्सन पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आप मुझे बताओ कि वो पर्सन किधर गिरेगा? फॉरवर्ड गिरेगा, लेफ्ट गिरेगा, राइट गिरेगा, बैकवर्ड गिरेगा? आप बता सकते हो क्या? आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, या मैंने फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाया है, या मैंने फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया है, तो जिधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पर्सन उधर ही फॉल हो जाएगा। तो फोर्स में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो मैग्नीट्यूड बोला है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बोली है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है,
those quantities only which have magnitude but not direction are called scalar quantity, and those quantities which have both magnitude as well as direction are वेक्टर क्वांटिटी। जिनमें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम है, लेंथ है, आप पूछो किसी से भाई दारा सिंह के पास जाओ, उससे बोलो कि भाई आपकी लेंथ कितनी है, तो बताएगा मेरी जो लेंथ है वो 7 फीट है। तो 7 फीट वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के नहीं बताएगा कि रुक जाओ ईस्ट में इतनी लेंथ है, वेस्ट में इतनी लेंथ है और नॉर्थ में इतनी लेंथ है। लेंथ डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, हमेशा फिक्स रहती है। ओके, लेकिन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एसिलरेशन है, ये सारी क्वांटिटीज कैसी होती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें टाइम भी डिस्टेंस सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और होता है, डायरेक्शन भी होती है।